हाय फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो क्या आपको साथ में कोई बैकअप प्लान लेकर चलना चाहिए और उसके क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकते हैं, सारा मैं आपको टोटली इस वीडियो में क्लियर करूंगा। सो देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना जरूरी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें ही कंफ्यूज हैं कि बैकअप प्लान एक्चुअल में है क्या, बैकअप प्लान कैसे उसकी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। ठीक है, पहले तो ये समझ लेते हैं। सो देखिए, कई अब स्टूडेंट ये समझते हैं कि ठीक है, मान लो हम यूपीएससी एग्जाम की अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, अब हमें यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर करना है, पास करना है। ठीक है, सो अगर वो ना हुआ हमसे, ठीक है, बैकअप प्लान क्या होता है कि अगर ये चीज ना हो पाई सो हमारे लिए उसका कुछ बैकअप है कि हम ये वाली चीज कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ठीक है, अगर हमसे यहां पर यूपीएससी ना हुआ, हम कोई एसएससी सीजीएल एग्जाम दे लेंगे या फिर कोई सिविल प्रिपरेशन कोई ऐसे एग्जाम को दे लेंगे। सो क्या यहां पर देखिए ये एक बैकअप प्लान है, आपको ये भी समझना पड़ेगा। सो देखिए, बैकअप प्लान क्या होता है कि अगर आपकी देखिए एक चीज आप अचीव ना कर पाओ, ठीक, सो आपके पास जो पीछे आप जो चीज कर रहे हैं वो आपको एक सहारा इस तरीके से दे कि आपको उसका कुछ ज्यादा फर्क ना पड़े, आपको ऐसा ना लगे कि यार अब तो सब कुछ ही खत्म हो गया है। सो ये देखिए, अगर रियल मीनिंग देखें बैकअप प्लान का तो यही निकल कर आता है कि आपको बैकएंड में कोई ऐसी सपोर्ट मिली हुई है जिससे कि आपका माइंड उस चीजों में नहीं दौड़ रहा है कि अगर ना हुआ तो क्या करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो ये समझो, देखिए दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, आपको समझना है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कहते हैं कि यार अगर हमने देखिए यूपीएससी के अलावा कोई और बैकअप रखा, कुछ भी किया, सो मेरा फोकस नहीं हो पाएगा, सो मैं ये क्लियर करना ही करना है, मुझे कोई चिंता नहीं है कि बाद में क्या हो, अगर ना हुआ तो क्या होगा। तो एक तो ये कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। एंड देखिए, जो सेकंड कैटेगरी है वो क्या है, तो देखिए कभी ना कभी वो ये अपने माइंड में सोचते रहते हैं कि यार ठीक है, मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन तो कर रहा हूं, लेकिन क्या अगर ना क्लियर हुआ तो यार मेरा क्या होगा, मैं क्या कर पाऊंगा। उनके अंदर एक फियर रहता है, एक फियर फैक्टर रहता है उनके अंदर कि यार अगर मैं ना कर पाया तो मैं क्या कर पाऊंगा। सो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो पूरा फोकस नहीं हो पाते हैं। ठीक है, वो अपने आप को सिक्योर्ड फील नहीं करते हैं, अनसिक्योर्ड फील करते हैं। तो उसकी वजह से ना तो वो प्रिपरेशन कर पाते हैं और ना ही कोई बैकअप प्लान के बारे में सही तरीके से सोच पा रहे हैं। सो देखिए, अब स्टूडेंट दोनों ही अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि अपनी अपनी मेंटालिटी होती है स्टूडेंट्स की। सो अगर देखिए आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं सो ठीक है, आप यूपीएससी करते जाओ, लेकिन अगर आप सेकंड कैटेगरी में कुछ परसेंटेज भी आप आते हैं सो आपको जरूर बैकअप प्लान को लेकर चलना चाहिए। और अगर मेरी माने तो आपको बैकअप प्लान जरूर लेकर चलना चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है सर, हमने बैकअप प्लान के बारे में सोच लिया कि हम बैकअप प्लान रखेंगे, लेकिन हम बैकअप प्लान को कैसे यहां पर उसकी भी प्लानिंग कर पाएंगे। सो यहां पर समझिए, देखिए बैकअप प्लान दो तरीके के होते हैं, एक होता है पैरेलल, एक होता है यहां पर लेटर ऑन। ठीक है, तो जो पैरेलल होते हैं वो आप अपनी जब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब आप सोच रहे हैं कि आप साथ में ये चीजें कर लो जो कि आपको बैक एंड में सपोर्ट देती रहे। और दूसरा होता है लेटर ऑन, जो आपने सोचा है कि ठीक है मैं बाद में कर लूंगा। अब मान लो किसी के पास फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, कोई घर से बहुत अच्छा है, उसने सोचा हुआ कि ठीक है यार मैं बाद में अपने बिजनेस में जाकर बैठ जाऊंगा। ठीक है, हमारा एक बिजनेस है अच्छा खासा, मैं वहां पर जाकर बैठ जाऊंगा, मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो वो क्या होता है, वो एक लेटर ऑन प्लान हो गया। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जो कि हमारा है पैरेलल। ठीक है, सो इसके लिए मैंने कुछ लिस्ट बनाई हुई है। देखिए, आप सबसे पहले जो आपके पैरेलल में बैकअप प्लान्स आते हैं, सो पहले तो ये समझ लो मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको कुछ रियलिटी के साथ चीजें समझा रहा हूं। क्योंकि जब देखिए मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने कुछ चीजें यहां पर नोटिस की कि यहां पर देखिए अगर फेलिंग रेशो की बात करें यूपीएससी एग्जाम की तो 70 to 80% रेशो है जो कि फेलिंग रेशो आ रही है। एंड उसके बाद देखिए यहां पर आपको नो डाउट 6 अटेम्प्ट मिलते हैं जो कि 6 ईयर में आप दे सकते हैं। एंड इसकी एज लिमिट क्या होती है, 21 से 32 के बीच। अब क्या आपके पास इतना टाइम होगा कि आप 6 अटेम्प्ट देते रहेंगे, बार बार उसको करते रहेंगे और अपना बैकअप प्लान लेकर आप नहीं चल रहे हैं, आपको उसकी जरूरत नहीं है। सो ऐसा नहीं है, देखिए अनसर्टेनिटी बहुत है यूपीएससी, अगर वो देखिए आप क्लियर कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है। लेकिन जो मैं आपको अभी बैकअप प्लान्स बताने वाला हूं वो देखिए बैकअप प्लान में ये भी एक चीज और है, इस पॉइंट को भी जरूर समझ लेना। देखिए, पहले हमने बात की कि बैकअप प्लान एक्चुअल में है क्या, फिर मैंने आपको बताया कि बैकअप प्लान दो तरीके के होते हैं, एक साथ में चलता रहेगा, एक लेटर ऑन। ठीक है, और अब देखिए बैकअप प्लान ऐसे होते हैं जो कि यहां पर एक तो ऐसा है कि अगर आप वहां पर उसे ना क्लियर कर पाए तभी आपको फायदा होगा। लेकिन बैकअप प्लान जो मैं आपको अभी यहां पर बताऊंगा वो ऐसे हैं, अगर आप आगे यूपीएससी क्लियर भी कर लेते हैं सो देन आपको फिर भी उसका बेनिफिट रहने वाला है। ठीक है, ना क्लियर हुई तब भी बेनिफिट होगा, और अगर उसे आपने पास आउट कर लिया, क्लियर कर लिया, तब भी आपको उसका बेनिफिट ही होगा, कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक, चलिए बात करते हैं कि जो पैरेलल मतलब जो आप साथ में कर सकते हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन करते हुए। सो देखिए, सबसे पहले आप कर सकते हैं जॉब कर सकते हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब होगी, कोई वर्क फ्रॉम होम जॉब होगी, कोई वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब होगी। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए सेकंड आपके पास ऑप्शन है कि आप यहां पर हाईयर स्टडी लाइक एमबीए कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं। ठीक है, सो इससे क्या होगा कि आपके एक बैक में आपको सपोर्ट पूरा मिला हुआ है। ठीक है, कि अगर आप वहां से कुछ ना भी आपका हुआ सो तब भी आपके पास ये ऑप्शन है। और अगर हाईयर स्टडी की होगी तो वहां पर अगर वो क्लियर भी हो गया सो तब भी आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगी। सो आप समझ सकते हैं। लेकिन
लेकिन अब आपको जो हाईयर स्टडी करनी पड़ेगी वो या तो आप ऑनलाइन मोड से कर लेना या तो आप ओडीएल मोड से कर लेना, क्योंकि वही आपके लिए बेटर रहेगा, तभी आप साथ में अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर पाएंगे। सो अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ठीक है, अब ऑनलाइन एंड ओडीएल मोड से हम करेंगे कहां से? सो देखिए मैं बीच में इंक्लूड कर देता हूं, जल्दी से बता देता हूं आपके एक प्लेटफॉर्म जहां से जाकर आप अपने साथ में इस बैकअप प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके लिए आप विजिट कर लेना colleyvidya.com पर। वहां पर जैसे आप जाएंगे अपने जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेनी है उसको चूज करना, बेसिक डिटेल को डालना, फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक करना, देन उसके बाद आपके सामने 8 सिंपल क्वेश्चन आएंगे, उनका आंसर देने पर आपको देखिए जितनी यूनिवर्सिटी दिखाई जाएंगी सारी की सारी यूजीसी डीबी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। सो अब देखिए आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट से बात करके काउंसलिंग ले सकते हैं एंड कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से फ्री ऑडियो वीडियो काउंसलिंग ले सकते हैं एंड ऐड टू कंपेयर पर क्लिक करके आप 3 यूनिवर्सिटी के बीच में कंपैरिजन भी कर सकते हैं कई फैक्टर्स पर। लाइक देखिए यूनिवर्सिटी में आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस कहां पर मिल रही है और उनकी देखिए चॉइस क्या है स्टूडेंट्स की, यूनिवर्सिटी को लेकर स्टूडेंट्स की रेटिंग क्या है और अप्रूवल्स कौन सी है, एंड ऑल्सो ईएमआई की फैसिलिटी, अगर आप एकदम से फीस नहीं दे पाते तो आप ईएमआई में भी अपनी फीस को पे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर आपको प्रॉपर डेडिकेटेड काउंसलर मिलता है जो आपकी एडमिशन से लेकर एंड तक आपको सारी चीजें गाइड करता है। और यहां पर देखिए जो आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, उसकी वैसे तो कॉस्ट है 699, लेकिन आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है सो मैं नीचे यहां पर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, अगर आप वहां से जाते हैं तो आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाली मिल जाएंगी, ठीक है। सो ये वाला अगर आप बैकअप प्लान रखना चाहते हैं, कोई साथ में हाईयर स्टडी करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, बेस्ट प्लान है, ठीक है। जॉब भी बेस्ट है लेकिन उसके साथ ये और ज्यादा बेस्ट है, इसका आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। सो आप यहां पर इसे चूज कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म से जाकर ऑनलाइन स्टडी में किसी भी यूनिवर्सिटी में आप देखिए बिना किसी टेंशन के आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। सो ये हमारा हो गया सेकंड पैरेलल प्लान। और अब देखिए अगर बात करते हैं थर्ड की, सो ये देखिए बहुत कम स्टूडेंट्स करेंगे। लाइक देखिए अगर आप अपना कोई स्टार्टअप कर सकते हैं, ठीक है, कोई बिजनेस स्टार्टअप करना है सो वो आप साथ में यहां पर कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। और लेटर ऑन वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो आप अपने यहां पर देखिए ये प्लान्स को इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर जो मैंने आपको बैकअप प्लान्स बताए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका प्लान ए है यूपीएससी आपको उस पर अपना फोकस हटाना है। देखिए हमारा पहला फोकस क्या है, पहला फोकस हमारा प्लान ए ही है, यूपीएससी ही है, ठीक है। आप प्लान भी इसलिए रख रहे हैं कि अगर आप देखो मतलब कि आपको बाय चांस बाय एनी चांस आप वहां पर ना क्लियर कर पाओ सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप घर वालों की बातें ना सुनो, आपके मतलब ऐसा ना हो कि आप तो यार गिर गए अब आपके पास कुछ नहीं बचा है। सो आपके पास एक बैकअप प्लान हो सो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक। सो यहां पर मैं आपको प्रिवेंशन की चीजें बता रहा हूं। अब हम ये भी बात कर लेते हैं कि आपको बैकअप प्लान कब से स्टार्ट करना चाहिए। क्या आप एक अटेम्प्ट दो पहले उसके बाद आपको बैकअप प्लान स्टार्ट करना चाहिए? सो नहीं, ये चीज अब समझ लो ध्यान से, मैंने इसके लिए प्रॉपर आपको समझाने के लिए डाटा बनाकर रखा हुआ। अब जैसे कि यहां पर देखिए आप प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है। सो आपको प्रिपरेशन में कितना टाइम देना पड़ता है हम ये समझते हैं, जैसे कि आपको यहां पर प्लान भी कैसे रखना है वो समझ आएगा। सो अब देखिए अगर बात करें प्रीलिम्स की, सो यहां पर देखिए ये कहा जाता है, नॉर्मली देखा भी गया है कि जो इसकी प्रिपरेशन होती है वो आपको 1 साल पूरी पहले प्रिपरेशन करनी चाहिए, देन उसके बाद आपको इसका एग्जाम देना चाहिए, ठीक है। एंड आफ्टर देखिए प्रीलिम्स के बाद आपका क्या होता है, आपको फिर भी अपना 100% फोकस वहां पर रखना होता है, लेकिन जब आफ्टर मेंस अगर मान लो आपका वो अटेम्प्ट वहां पर नहीं हो पाया या फिर आपकी कोई कमियां आ रही हैं, सो देन आपको बस अपनी कमियों पर ही ध्यान देना होता है कि जो आपके उस पर मिस्टेक्स हुई हैं आपको वही चीजें समझनी है आपको। और देखिए ऐसा नहीं है कि आपका अगर प्रीलिम्स अच्छा ना हो सो आप मेंस ना दें, आपको मेंस भी जरूर देना है, क्योंकि अगर आप वो देंगे आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि क्या तरीके से सारी चीजें होती हैं। और अगर मैं आपको रिकमेंड करूं, जब से आप यूपीएससी की प्रिपरेशन फर्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे तब से ही आप अपना एक बैकअप प्लान साथ में लेकर चलना, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप पहले आप एक अटेम्प्ट देने लग गए उसके बाद आपने दूसरे साल से कोई बैकअप प्लान रखा सो फिर वो भी तो चीज लेट हो रही है ना। अगर मान लो बाय एनी चांस सेकंड भी ना हो पाया, ठीक है, सो आप ऐसे अटेम्प्ट तो नहीं देते रहोगे। और इससे क्या है कि आप अगर फर्स्ट डे से ही अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, आपने कहीं पर एडमिशन भी ले ली है, सो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब देखिए मेरे फ्रेंड्स यूपीएससी वाले तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो साथ में कई और एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन उन्होंने साथ में अपनी मास्टर्स ग्रेजुएशन वो चलती रखते हैं। और जैसे देखिए मैंने अपनी अकाउंट्स में स्टडी की है, सो सीए की जो वहां पर स्टडी होती है वो काफी हार्ड होती है, मुश्किल होती है, लेकिन स्टूडेंट्स उसके साथ में ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स करते हैं, वो अपने एक बैकअप प्लान समझ कर करते हैं, ठीक है। सो आपको इस तरीके से पहले दिन से जब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया तो आपको उसे रखकर चलना है, ठीक। अब देखिए लास्ट में अगर बात करते हैं कि अगर मान लो आपने यूपीएससी की पूरी प्रिपरेशन कर ली, आपने बैकअप प्लान रखा हुआ था, सो यहां पर देखिए यूपीएससी की प्रिपरेशन आपकी बिल्कुल भी कहीं पर बर्बाद नहीं जाएगी। अगर आपको टीचिंग का आपके अंदर शौक है तो आप बहुत अच्छे तरीके से टीचिंग कर पाओगे, क्योंकि आपको पूरा प्रॉपर उसके बारे में पता होगा। और अगर आपने साथ में देखिए मास्टर्स की होगी तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा। आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, आपने जिस फील्ड में अपनी ग्रेजुएशन की है, अगर उस फील्ड की आपने मास्टर्स कर ली होगी तो आगे आपको अच्छी कंपनीज में जॉब मिल सकती है। एंड ऑल्सो आप कई और भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि मास्टर्स के बेसिस पर होती हैं, ठीक। सो गाइस होप सो मैं आपको डिटेल में ये चीज समझा पाया हूं कि आपको यूपीएससी प्रिपरेशन करते हुए
क्या बैकअप प्लान रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। ऑब्वियसली मैंने सारी वीडियो में यही समझाया है कि हाँ आपको रखना चाहिए। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं कि यार अगर ना हुआ तो मैं क्या करूंगा, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको प्रॉपर सारे प्लान्स बता दिए हैं। थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं, देखिए मैंने पैरेलल बताए थे, या तो जॉब करो या मास्टर्स करो या कोई स्टार्टअप करो। अगर लेटर ऑन का कोई प्लान है वो तो बाद वाला है कि अगर आपका कोई बिजनेस वगैरह है वहां पर आप बैठ जाओ, ठीक है। सो ये प्लान्स कुछ हैं जिसमें से जॉब वाला एंड स्टडी वाला हाईएस्ट वाला वो दोनों ही बेस्ट रहते हैं, ठीक है। सो गाइस प्रॉपर ये मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। सो आपसे वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और गाइस अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको ऐसी वीडियो से नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो चलिए जल्दी मिलते हैं ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।